सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आप सब जिस सिलसिले से जुड़ रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही आप लोग चैनल को काफ़ी अच्छी संख्या में ले आ देंगे। तो कई दावेदार काफ़ी बड़ा दावा कर रहे हैं, देखते हैं वो अपने दावे पे कितना खरा उतरते हैं। खैर अच्छा लगता है, चलिए ठीक है, आप प्रयास तो कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों आप सब उत्साहपूर्वक हमारे लिए हमसे ज़बरदस्त नोट्स ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इसलिए भी आभारी हूँ कि आप जो लूटने वाले कोचिंग एजेंसियाँ हैं, जहाँ सिर्फ आपसे धन उगाही होती है और उससे 10% भी प्रश्न नहीं आते, उनका बाइकाट कर रहे हैं। यकीनन ये काबिल तारीफ़ है और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हमारे नोट्स की खासियत आप लोगों को सुनना है, पहले आप जान लीजिए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, प्लस आपको उसके साथ में 500 सेटों का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 500 सेट में 125 प्रश्न की दर से आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए कितने होंगे। अब हम तो जोड़ करके नहीं रखे हो, लेकिन आप स्वयं उसमें 500 सेट के हिसाब से कर लीजिए। OMR सीट मिलेगी 60 OMR सीट, क्यों मेरे हिसाब से मैंने जो आप लोगों को डेट बताई एकदम कन्फर्म डेट है। और आज तो मेरे पास विषयवार डेट भी उपस्थित है, विषयवार भी आप लोगों को बताया जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ और भी चीज़ें हैं तो सबको हम आप मेंशन करके आपको बताएंगे। मित्रों TGT PGT के नोट्स तो आपको एक के साथ दूसरा फ्री मिलेगा ही। OMR सीट मिलेगी 60 OMR सीट, प्लस आप लोगों को 500 सेटों का प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा। एक प्रश्न बैंक मिलेगा जिनमें 5500 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इतना सारी चीज़ें आपको सिंपल रेट पे दे रहे हैं और आप सिंपल रेट पे प्राप्त करके निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर आपने पूरा ये हल कर लिया तो यकीन मानिए आपको निश्चित सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर ये पूरा कंप्लीट कर लिए तो 100% प्रश्नों की गारंटी है। ठीक है, अगर आपने रट लिया, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके का बनवाया गया पैटर्न, कोई ऐसा प्रकरण छोड़ा ही नहीं गया है कि आपका आए ना। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए TGT PGT के बारे में निर्णय न जाने कब का हो चुका है और उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि 11, 12, 13 नवंबर को पेपर होगा। हमारे पास तो कुछ विषयों के शेड्यूल भी हैं, आप लोगों को बताएंगे, ज़रा सा इसको देखिएगा। देखिए संस्कृत विषय का शेड्यूल आप लोगों को 11 नवंबर को इसका पेपर होगा और बने रहिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं तो आप तक अपडेट करना मैं अपना फ़र्ज़ मानता हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आप लोगों का पहला कार्यक्रम संस्कृत का ही है। संस्कृत का पेपर आपका 11 नवंबर को होगा और 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होगा। माने आपको इस बार 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे का टाइम पीरियड बहुत होता है और 2.5 घंटा आपको मिल रहा है, उस 2.5 घंटे का आप उपयोग करिए, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा आप लोगों का जो हिंदी है, हिंदी आपका उसी दिन फर्स्ट मीटिंग होगा। फर्स्ट मीटिंग माने संस्कृत सेकंड मीटिंग रहेगा और फर्स्ट मीटिंग हिंदी रहेगी। ठीक है, तो हिंदी आपकी 10 बजे से होगी, 10 से 12:30 के बीच में हिंदी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और गणित का पेपर आपका, गणित का जो पेपर है उस दिन इन्हीं 2 विषयों का रखा गया है, बड़े विषय हैं और उसी दिन रखा गया है। गणित विषय का जो पेपर है वो आपका 12 तारीख को होना है। 12 तारीख को मैथमेटिक्स का आपका होगा। और देखिए हमारे पास जैसे उपस्थित हो रहा है, हम आपको पूरी अपडेट डिटेल दे रहे हैं, आता जा रहा है एकदम से। हाँ ठीक है, भेजते जाएँ। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना मित्रों कि जानकारी सही होनी चाहिए, जिससे आपको भी आनंद आए और हमें भी आनंद आए बताने में। ठीक है, जानकारी कोई फेक नहीं दी जाती है, जानकारी आपको बढ़िया दी जाती है। कुछ ऐसे मिर्चीबाज होते हैं जो क्या कहते हैं, मैसेज करते हैं कि फर्जी न्यूज़ देते हैं, ये है वो है। तो ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रों से मैं तो बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे क्या दुम हिलाते चले आते हो। ऐसे लोग
बाहर ही रहें, ऐसे लोगों की आवश्यकता ही क्या है ना। सीधी सी बात है। ऐसे लोग फालतू में मतलब उनको वही है नहीं, कनवा देखे मुड़ फिराए कनवा बिना रह न जाए कहा सच है वो, है ना। तो भैया देखे बिना आपसे रहा भी नहीं जाता, जो विरोधी है और उनको भी चाहिए। चलिए ठीक है, बाहर अभी ज़्यादा बात खींचेंगे हम। लिटरेचर वालों की यही एक खासियत है, बातों में उलझ गए तो वहाँ बच्चे अगर उलझा देते तो सोचते हैं कि गुरुजी कुछ बताए, यही सब बताते हाँ, वही चाहते हैं कि जो गुरुजी क्या करें, अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसी चीज़ बताते रहें हैं, थोड़ी देर के लिए ना पढ़ाएं, चक्कर में से पड़े रहते हैं। लेकिन भाई जो अपना कर्तव्य है तो हम तुरंत लौट आते हैं उस पर कि हमें अपना समय से कोर्स पूरा करना है, अपने बच्चों के बीच में मेहनत करनी है अच्छे तरीके से, है ना। और आपको सही मार्गदर्शन भी देना है मुझे। तो देखिए गणित का जो पेपर होगा वो 12 तारीख को होगा, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में होगा। इसके अलावा आप लोगों का जो विज्ञान है, विज्ञान आपका लास्ट दिन 13 तारीख को होगा, विज्ञान विषय। और अंग्रेजी विषय भी आपका उसी दिन होगा। अंग्रेजी विषय आपका 11 तारीख को होगा, ठीक है। 11 तारीख को साहित्य का सारा पेपर निपट रहा है, उर्दू का भी उसी दिन रहेगा। तो ये सारे पेपर आपके 11 को रखे गए हैं और 11 को फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पूरा शेड्यूल बन चुका है दोस्तों। और ये इस कार्यक्रम पे फाइनली मुहर लग भी चुकी है। जैसे ही मेंबर आ जाते हैं पहली बैठक में ही इसी कार्यक्रम पे मुहर लग जाएगी। और ये मैं किसी की गोपनीयता नहीं भंग कर रहा हूँ, हमारे भी विश्वस्त सूत्र हैं, है ना, उन्हीं के माध्यम से आप तक ये सूचनाएं पहुँचाई जा रही, किसी की गोपनीयता नहीं भंग की जा रही है, ठीक है। न्यूज़ रिपोर्टर का काम क्या होता है, सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों के हवाले से तो वो जानकारी देते रहते, तो क्या वो किसी की गरिमा भंग कर दे रहे हैं क्या? ये कोई बात नहीं हुई। जैसे जो कुछ लोग कहते हैं कि आप आंतरिक चीज़ें बता दे रहे, तो भैया आंतरिक चीज़ें बता दे रहे तो हम किसी का आंतरिक लेकर के बोल दे रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है हमारे सूत्र सक्रिय हैं, वो पता कर लेते हैं ना, और हम अब तक ये अपडेट पहुंचा देते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके सामाजिक विज्ञान के बहुप्रतीक्षित लोग ये जान लें, उनका अंतिम दिन पेपर है 13 नवंबर को। 13 नवंबर को आपका पेपर होगा सेकंड मीटिंग 13 नवंबर को आपका पेपर होगा। और आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। इस बार समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को बड़ा अवसर मिला है, LT ग्रेड में भी मिला है, इसमें भी मिला है। लेकिन समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र के भाई बहनों के लिए हमने इतना त्याग किया, इतनी मेहनत की, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप सहयोग नहीं कर रहे हो। इस बात की शिकायत आपसे कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों का ये कहना था हम 50,000 तक पहुंचा देंगे। 50,000 यहाँ तो है ना, 5,000 का संकट है अनिल मिश्रा अकादमी पे, और इस पे 24,000 ही पहुँचने में कुल कर्म हो जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। प्रतिदिन हमारे यहाँ 5-6 संख्या 7 संख्या में तो हमेशा बढ़ते थे, आज भी बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं ग्रो तेज़ी से बढ़े। एक परिवार के मेंबर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी ले लीजिए, इसको एक टारगेट बना लीजिए। क्या मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकते? जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो आपके अधिकारों की लड़ाई हमने लड़ी है मेरे भाई बहनों, वो कोई नहीं लड़ सकता है। नेतागिरी नहीं करता हूँ, सफ़ेद कुर्ता पहन करके जाके वहाँ डायलॉगबाजी नहीं करता हूँ, चैन बोर्ड के गेट के सामने जा करके नारे नहीं लगाता हूँ। लेकिन काम आपका अगर होता है तो वो अनिल मिश्रा के द्वारा ही किया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि वहाँ गेट पे जा कर के चिल्लाने का कोई औचित्य नहीं है, है ना। लोग पागल समझते हैं, कहते हैं मूर्ख। पुलिस के हाथे पड़ गए तो पुलिस तोड़ती भी बढ़िया से है ना। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि पुलिस की लाठी खाओ, पुलिस की लाठी खाने से ज़्यादा बड़े नेता बन जाएंगे क्या ना। फिर हम नेतागिरी थोड़ी कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। जो आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे, उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल चुकी है और उसकी प्रक्रिया 2 चरणों में संपादित होगी। उसके बारे में आपको बहुत पहले बताया जा चुका है।
इसमें भी सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र को मौका दिया गया है। बहुत से लोग तो इसीलिए खुन्नस पाले पड़े हुए हैं कि हमारे विषय में इनको मौका दिला दिया। भैया आपके विषय में मौका दिला दिया, आपके अंदर योग्यता है तो आप हम तो कहते हैं हिंदी संस्कृत में और लोगों को घुसेड़ दो। अगर उनके अंदर एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता होगी, है ना, तो जीत करके ले जाएंगे। कंपटीशन तो आजकल का वैसे बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बने रहें आप हमारे साथ में, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं विद्यालय। थैंक यू।